साथ साथ ये कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की आपने बात की, तो एक आपका बयान मैं देख रहा था, आपने कहा कि कोट एंड कोट टॉक्स विद द इस्टेब्लिशमेंट इज डील स्ट्राइकिंग, कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की इसका मतलब है हमने डील कर ली। दूसरा बयान आपने ये दिया कि 9 मई इसलिए हुआ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात बंद हो गई। दोनों में से कौन सा ठीक है? नहीं, दोनों ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना मैं। हाउ? मैंने ये कहा था कि 9 मई का जो एक तलखियाँ जो पैदा हुई हमारी आपस में, वो इसलिए पैदा हो गई कि हमने उनसे बातचीत ख़त्म हो गई थी जब हम हुकूमत में थे। हाँ। अगर हम बातचीत रखते तो उधर भी कई बातें तो फिर डील हमारे जो आप डिफाइन कर रहे हैं। डील नहीं है, मेरे और आपके दरमियान एंगेजमेंट होनी चाहिए ना। अच्छा। अगर एंगेजमेंट ही खत्म हो जाए मेरी और आपकी, तो डील तो यह है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे, ये मैं आपके लिए करता हूँ, ये आप मेरे लिए करें। ये अभी मरवत साहब, रऊफ साहब भी डील तो नहीं चाह रहे होंगे ना, वो भी नेगोशिएट। इनके बेचारों को कौन सुनता है, इसको छोड़ दें। अच्छा, आप में और मैं आपस में बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कुछ लेने देने की बात कर रहा हूँ कि आप मुझे ये देंगे और मैं इसके बदले में आपको ये दूंगा, तो फिर तो ये डील है, गिव एंड टेक की तो डील है। लेकिन अगर एंगेजमेंट में कर रहा हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, और उधर से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो ये एंगेजमेंट है। अब जो उस वक्त मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था हमारी एंगेजमेंट ही खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा अहमद मलिक हैं, मोहसिन नकवी हैं, जो हमारे मुखालिफ थे, इनको मौका मिल गया कि वो हमारे खिलाफ कान भरते रहे। अगर हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता तो एक बैलेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग आ जाती। और अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बात ना करें आप एस्टेब्लिशमेंट से, कि अभी आपका वजन नहीं है। अच्छा। देखो ना, मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, अगर आप मेरा कोई बाहर ही नहीं चुक रहे तुझे, तो मेरी और आपकी क्या बातचीत है? लेकिन आप कहते हैं खान साहब का तो वजन है, आप कहते हैं, तो अगर वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कोई बात करने पे, तो फिर अभी नहीं जरूरत। अभी आपको बातचीत करनी है फजलुर रहमान साहब से, GDA से, अच्छा, और अपने इनसे जमात इस्लामी से। जब ये 4 पार्टियां इकट्ठी होकर बात करती हैं, या इनको फिर हुकूमत को करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर हुकूमत की मजबूरी होगी। अभी इन हुकूमत की तरफ बात करने की जरूरत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। टॉक टू अपोजिशन, और उसके बाद फिर आगे चलें। आप वैसे मैकियावेलियन कहते हैं अपने आप को कि बिल्कुल रियल पॉलिटिक होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब का आपने जिक्र किया, तो उनके बारे में जो बयानात हैं उससे यू टर्न लेना भी बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज यू वर वे अहेड इन क्रिटिसाइजिंग हिम। नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। सियासत में रोज़ नया पानी होता है, नए वाक़यात होते हैं, नए चीज़ें सामने होती हैं, स्टैटिक थोड़ी है कि बातें मियां साहिबान जरदारी साहब करते थे, अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, वो इकट्ठे हो गए ना, COD हो गया। देखिए अल्टीमेटली आपने चेंजेस, देखिए मौक़िफ़ जो है ना सियासत में, वाक़यात का जो है वो उसके तहत होता है। सही। अगर वाक़यात एक है, मैं मौक़िफ़ और बना के बैठा हुआ हूँ, इस तरह तो हमको साइंस तो नहीं है ना, इट्स ए नॉट अ साइंस। एक आपकी पार्टी के, चलें आप कह रहे हैं कि PTI का भी आप हिस्सा हैं, तो इसी पार्टी के जो और मेंबर्स हैं, जो नए चेहरे हैं, वो भी फॉर्म 47 पे ही जीते हैं, उनमें से कोई भी जेन्युइन नहीं है। KP असेंबली भी फेक है सारी, अकॉर्डिंग टू यू? फ़र्क ये है, KP असेंबली में फॉर्म 47 के मुकाबले के AK-47 था, वहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे बेचारे जो पंजाबी असल तो मार खा रहे हैं ना, असल सारे जो फस्तायत और बर्बरियत हुई है वो तो इस्लामाबाद में और पंजाब में हुई है। पंजाबी बेचारे जो हैं वो चूँकि रियासत के साथ होते हैं, पंजाबी जो है वो उस तरह नहीं लड़ते। रियासत के साथ तो सब होते हैं ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन बात यह है कि आप, हाँ इसको सही आप कह रहे हैं, इसकी वर्डिंग बेहतर कर लें कि वो चूँकि यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, एक सब मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, उस तरह की रेजिस्टेंस नहीं है। KP में चूँकि असला है, हर चीज़ है, वहाँ पे मुश्किल हो जाए। लेकिन जब आपने ये कहा कि इनको चाहिए था सेनेट के बाहर कैंप लगा के बैठ जाएं कि बगैर इनके सेनेट चल रही है, तो फिर ये तो सारी KP असेंबली को ही क्वेश्चन करना है कि आप KP असेंबली को चाहिए था वहाँ पे कि सेनेट हमारे बगैर चल रही है, चेयरमैन सेनेट पख्तूनख्वा के बगैर इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पख्तूनख्वा के बगैर इलेक्ट हो गया। तो मैं तो हैरान हूँ कि KP असेंबली जो है वो अपने राइट्स के लिए खड़ी नहीं हो रही। आप पॉलिटिकल माइट को और पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे, वो क्या कर सकते हैं? आप खुद कहते हैं कि पॉलिटिशियन बात ही कर सकता है, अगर वो हमलावर हो जाए क्या करें? इसके अलावा उनकी ऑप्शन यही है कि कॉन्टेस्टेशन करें। नहीं होना, वहाँ पे जाके देखें ना, मिसाल के तौर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों? मीडिया अटेंशन तो आप लें ना कम अज़ कम। अच्छा। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्रेस वालों को कैमरे लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे तकरीरें होंगी, गुफ्तगू होगी, अगले दिन सारी अखबारों की हेडलाइन होगी, लोगों को अवेयरनेस देना भी तो पॉलिटिशियंस का काम है ना। वो पेशावर में बैठ के तो नहीं होनी, उसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।